आज हम इस वीडियो में कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुष्ठ व्याधि का परिचय देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ रोग को औपसर्गिक रोग माना है। तो सुश्रुत जी ने कुष्ठ रोग को औपसर्गिक रोग माना है और कुष्ठ रोग को आयुर्वेद संहिताओं में महागध कहा गया है तथा त्वचा में होने वाले समस्त विकारों को कुष्ठ के अंतर्गत माना जाता है। जो इतने भी विकार हमारी त्वचा में होते हैं वो हमारी संहिताओं के अनुसार वो कुष्ठ रोग के अंतर्गत आते हैं। तो ये अब व्याधि का परिचय हो गया। अब आगे देखते हैं कुष्ठ व्याधि की। अब हम निरुक्ति देखते हैं। कुष्णाति अंगम, जो रोग शरीर के अंग प्रत्यंग धातु उपधातु को गलाकर शरीर को विकृत कर दे उसे कुष्ठ कहते हैं। मतलब कि इस रोग के अंदर शरीर के अंग प्रत्यंग धातु उपधातु गल जाते हैं और शरीर में एक विकृति हो जाती है। ठीक है, तो इसकी निरुक्ति जो दिया गया है श्लोक कुष्णाति अंगम, इसे याद रखना है और इसका डेफिनेशन भी हिंदी में भी याद कर लेंगे। मतलब कि जिसमें शरीर के अंग प्रत्यंग धातु उपधातु गल जाते हैं वही कुष्ठ है। अब हम कुष्ठ रोग की परिभाषा देख लेते हैं। त्वच कुर्वन्ति वैवर्ण्य दुष्टा कुष्ठम संतितः कालेन उपेक्षितम यस्मात् सर्वम कुष्णाति तद्वपुः। अर्थात मानव शरीर की त्वचा आदि धातुओं का नाश करने के कारण इसे कुष्ठ कहते हैं। इसको कुष्ठ किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये मानव शरीर की त्वचा और भी धातुओं का नाश कर देती है, इस वजह से इसको कुष्ठ कहते हैं। अब हम कुष्ठ रोग के निदान देख लेते हैं कि किन कारणों से कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। आहारज निदान सबसे पहले देख लेते हैं। विरुद्ध आहार सेवन, जब हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो उससे कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। द्रव्य स्निग्ध तथा गुरु आहार द्रव्यों का सेवन, अजीर्णासन अधसन, नवीन अन्न नए अन्न का सेवन, दही का मछली नमक आदि अम्ल द्रव्यों का अति सेवन। अगर नवीन अन्न दही मछली नमक और अम्ल द्रव्यों का हम इनको एक मात्रा से अधिक इनका सेवन करते हैं, अत्यंत मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे कुष्ठ रोग हो जाता है। उड़द मूली गुड़ दूध तथा तिल तेल का अधिक मात्रा में सेवन, एक उचित मात्रा में सेवन करें तो ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में अत्यंत मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो इनसे कुष्ठ रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब हम व्याहरज निदान देख लेते हैं। दिवा शयन, दिन में सोना, वेग संधारण, वेगों का धारण करना, भोजन का तृप्तिपूर्वक सेवन करने के बाद व्यायाम तथा आतप सेवन करना, कि भोजन पहले हमने भरपेट के खा लिया उसके बाद व्यायाम करने लगे, ये तो गलत है ना, फिर कुष्ठ होता है। अगला है भोजन का पाक न होने पर भी मैथुन करना, भोजन पाक हुआ नहीं है और मैथुन क्रिया में संलिग्न हो गए, ये व्याहरज निदान थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुष्ठ रोग के अन्य निदान देख लेते हैं कि और भी निदान और क्या क्या हो सकते हैं। ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या तथा सज्जनों की हत्या। अगर ब्रह्म हत्या कर देते हैं, स्त्री की हत्या कर देते हैं तो वो हत्या लग के जो पाप कर्म होता है उसकी वजह से भी कुष्ठ रोग उत्पन्न हो सकता है, ऐसा हमारी संहिताओं में लिखा गया है। सज्जन साधु तथा ब्राह्मणों का तिरस्कार, इससे पाप कर्म जो भी मतलब पाप कर्म दिए गए हैं, पाप आचरण, पंचकर्म में व्याप्ति, अगर पंचकर्म में कुछ व्याप्ति हो जाती है तो भी कुष्ठ रोग उत्पन्न हो सकता है। छर्दी का भेग धारण करना, छर्दी का अगर हमने भेग धारण कर लिया, पूर्व जन्म के पाप कर्म, इनके ये सभी निदान भी कुष्ठ रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम कुष्ठ रोग के भेद देख लेते हैं। कुष्ठ रोग के दो भेद हैं, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कपाल, औदुम्बर, मंडल, ऋषजिह्व, पुंडरीक, सिद्म, काकड़क। और क्षुद्र कुष्ठ को 11 भागों में विभाजित किया गया है। एक कुष्ठ चर्माख्य, किटव्य, विपीदिका, अल्सक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, सतारु, विचर्चिका। रोग की संप्राप्ति देखते हैं। आचार्य चरक मतानुसार पूर्वोक्त निदानों के अति सेवन से त्रिदोषों का प्रकोप होता है तथा ये त्रिदोष त्वक रक्त मांस लसिका को दूषित कर देते हैं। ये 7 कारण द्रव्य क्या क्या हैं? त्रिदोष और 4 दूष्य इस त्वचा में स्थान संश्रय करते हैं तथा मंडल की उत्पत्ति करते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे अन्य रोग मार्ग से धातुओं में पहुंचकर उन्हें दूषित कर कुष्ठ रोग की उत्पत्ति करते हैं। अब हम कुष्ठ रोग के पूर्व रूप देखते हैं। स्पर्श ज्ञान का अभाव, मतलब कि स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होगा हमारे त्वचा पर।
अतिस्वेद, त्वचा से अतिस्वेद आने लगेगा। त्वक वैवर्ण, त्वचा में वर्ण का, त्वचा का वैवर्ण वर्ण दूसरा हो जाएगा, वर्ण बदलने लगेगा। कोट लोमहर्ष, कांडू, तोद, श्रम, क्लम, अस्वेद, कृष्णवर्णी, रक्त का होना, रक्त कृष्णवर्णी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुष्ठ रोग के पूर्व रूप हो गए। तो यहाँ पे इतना कुष्ठ रोग हो गया आज। थैंक यू।